इस बार ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट काउंसलिंग कराने के तो मूड में नहीं है, या फिर वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा भूल जाते हैं कि उन्हें हर बार शेड्यूल को अपडेट करना पड़ रहा है। मतलब शेड्यूल को रिशेड्यूल करना पड़ रहा है, और ये एक दो बार नहीं हुआ है, ये 7 बार हो चुका है। तो आज की डेट में ऐसे कैंडिडेट जो नीट की काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें तकरीबन पिछले 20 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। 20 दिन से वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आज आएगा, कि रिजल्ट कल आएगा, कि रिजल्ट अब आएगा, कि रिजल्ट तब आएगा। पर रिजल्ट है कि आकर ही नहीं दे रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्यों बार बार एमसीसी ऑल इंडिया के शेड्यूल को रिशेड्यूल कर रही है, जिसकी वजह से स्टेट भी अपने रिजल्ट को डिले कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है कि एमसीसी जानबूझकर ऐसा कर रही है, या कोई एरर ऐसी आ गई है, या कोई ऐसा कारण है कि एमसीसी किसी मजबूरी के तहत बार बार शेड्यूल को रिशेड्यूल कर रही है? अभी तक ऐसा कोई कारण तो पता नहीं लग पाया है, बट एक रीसेंट अपडेट आया है एनआरआई कैंडिडेट्स को लेके और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को लेके। तो उम्मीद है कि ये जो रिशेड्यूलिंग बार बार हो रही है, ये इन दोनों कैटेगरी के एडमिशन को रिगार्डिंग हो रही होगी। बट हम उम्मीद करते हैं बेहतर की कि अब आगे ये चीज़ें रिशेड्यूल नहीं होंगी, क्योंकि काउंसलिंग सेशन ऑलरेडी डिले चल रहा है। 1 सितंबर से, मतलब सितंबर 1 से सबका कमिटमेंट था स्टार्टिंग ऑफ कोर्स। वो अगर इस तरह से ही काउंसलिंग अगर चलती रही, तो मुझे नहीं लगता कि जो कमेंसमेंट ऑफ कोर्स की, मतलब कि क्लास कमेंसमेंट की जो इन्होंने डेट रखी है, उसे अचीव किया जा पाएगा। क्योंकि आम तौर पर जो कमेंसमेंट ऑफ कोर्स होता है, मतलब कि जो क्लास स्टार्ट करने की डेट होती है, वो सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स होती है। इसका मतलब जो डेट क्लास स्टार्ट होने की होगी, उससे पहले 2 राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे। पर जिस टाइमलाइन पर अभी तक नीट की काउंसलिंग चल रही है, उसे देखते हुए लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट किसी भी मूड में है काउंसलिंग को जल्दी कराने की। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी काउंसलिंग्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें, क्योंकि इस चक्कर में कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो काउंसलिंग को मॉनिटर नहीं कर पा रहे। अब ऐसी सिचुएशन में हमें ये देखना है कि एमसीसी इस काउंसलिंग को अब कितनी जल्दी निपटाती है। राउंड 1 के अलॉटमेंट का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस काउंसलिंग को पूरा करेगी, क्योंकि आने वाले हफ्ते में तकरीबन 4 से 5 हॉलीडेज़ हैं जो डे बाय डे है। मतलब 15 अगस्त, फिर जन्माष्टमी, और फिर शायद कोई और भी 1-2 छुट्टियां हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों को थोड़ा एक्सपीडिएट करना चाहिए, सो दैट कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, जो कि टाइमलाइन है, वो मैच कर पाए। क्योंकि स्टेट्स को भी अपने रिजल्ट्स देने हैं, स्टेट भी वेट कर रहे हैं ऑल इंडिया का, जिस वजह से पूरी की पूरी काउंसलिंग डिलेड हो गई है। और इस वजह से असर पड़ता है पूरे के पूरे कोर्स पर। मतलब इन कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट नॉर्मली, देखिए, जब मई में एग्ज़ाम होता है, तो उम्मीद ये की जाती है कि जून तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 31 अगस्त तक काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। पर अभी तक तो ऐसे आसार हैं कि 31 अगस्त तक काउंसलिंग शायद स्टार्ट भी हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट अभी तक आया नहीं है। काउंसलिंग बार बार डिले की जा रही है, और ऐसी सिचुएशन में खामियाजा भुगतता है कैंडिडेट, क्योंकि सेशन जो है वो कैंडिडेट का डिले हो रहा है। देखा जाए तो कैंडिडेट ही इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतता है, और बेवजह जो डिले हो रहा है, इसका असर पड़ता है कैंडिडेट के आने वाली एकेडमिक लाइफ पर। क्योंकि सेशन डिले होने की वजह से वो जितना लेट सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, उतना ही लेट वो सिस्टम से बाहर निकलते हैं। मतलब आप एमबीबीएस कंप्लीट करके जब निकलेंगे, तो आप 3 महीने डिले निकलेंगे बाकी और दूसरे बैचेस से।